विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री रहीम राठौर साहब, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी, यहाँ के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दर्शना अंद्राबी जी, जम्मू के सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, सिविल और पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए, विभिन्न एसोसिएशनों से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों और नौजवान मित्रों, आज हम एमए स्टेडियम में केवल एक औपचारिक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि आज हम एक ऐसे संकल्प को आवाज देने आए हैं जो इस स्टेडियम तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि हम जम्मू कश्मीर के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर घर और हर धड़कन तक पहुंचने का काम करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के इस चरण के शुभारंभ के साथ आज हम दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के संवेदनशील नागरिक और यहाँ का प्रशासन अपने किसी भी युवा, किसी भी परिवार और किसी भी सपने को नशे की अंधेरी खाई में गिरने नहीं देगा। ये सच है कि ड्रग अब्यूज समाज में व्याप्त होता हुआ एक कैंसर है, जिसे कोई आंकड़ा, कोई रिपोर्ट, कोई ग्राफ पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। जब हम ड्रग एडिक्शन से जुड़ी संख्या देखते हैं तो हमें केवल प्रतिशत दिखाई पड़ता है, जब केस देखते हैं तो फाइल नजर आती है और आंकड़े नजर आते हैं, परंतु उन हर आंकड़ों के पीछे एक जीवंत कहानी होती है, एक एक परिवार का संघर्ष होता है, एक एक माँ बाप का दर्द छिपा होता है। जम्मू कश्मीर में हजारों परिवार हैं जिन्होंने अपनी संतान के भविष्य को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं मानता हूँ कि हर एक परिवार जो ड्रग अब्यूज के संघर्ष को झेल रहा है, वो समाज को एक चेतावनी भी दे रहा है कि यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामूहिक है, और यह केवल किसी एक परिवार की त्रासदी नहीं है बल्कि यह पूरे समाज के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की कहानियों को समाज की सहानुभूति ही नहीं बल्कि कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में नशा मुक्त अभियान प्रारंभ हुआ था। देश में प्रारंभ के बाद जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी अनेक प्रयास हुए हैं। 2021 में अनेक पंचायतों को नशा मुक्त पंचायत घोषित करने का एक अभियान लिया गया था। पिछले वर्ष 2025 में जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन ने मिलकर के पूरे जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने का एक वृहद अभियान चलाया। स्कूल कॉलेज में जाकर युवाओं से सीधे बात की गई, उपचार की सुविधाएं बढ़ाई गईं, जो लोग मदद चाहते थे उन्हें मदद दी गई। जम्मू कश्मीर वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, पूरा प्रशासन मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। अभी हमने जो वीडियो देखे हैं उनमें जो जो काम हुआ है उसके बारे में मैं दोहरा करके समय जाया नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सच है कि हमें मिलकर एकजुट होकर बिना किसी संकोच के इस चुनौती का सामना करने का संकल्प आज लेना होगा। ड्रग अब्यूज की समस्या आज जम्मू कश्मीर के सामने सबसे बड़ी गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। ये हमारी युवाओं की ऊर्जा को कमज़ोर कर रही है, हमारे परिवारों की नींव को कमज़ोर कर रही है और हमारे समाज की नैतिक शक्ति को प्रभावित कर रही है। यह संघर्ष केवल किसी एक विभाग का नहीं है, ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है,
ये केवल स्वास्थ्य का भी प्रश्न नहीं है, बल्कि ड्रग एडिक्शन को समाप्त करना ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी एक समुदाय या किसी एक क्षेत्र तक ये सीमित भी नहीं है। ये हर उस जिले, हर उस गांव, हर उस कस्बे तक पहुंच गई है। और जहां थोड़ी भी असावधानी होगी, मुझे लगता है कि खतरा बढ़ेगा। जहां साथियों का दबाव है, सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाली इमेज भी कुछ लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां लालच में अंधे नशे के तस्कर हमारे युवाओं को अपना शिकार बना रहे हैं, आज जब हम इस चरण की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें ये स्वीकार करने में प्रसन्नता हो रही है कि निरंतर अभियानों का असर तो आया है। एक मजबूत नींव भी हम तैयार करने में सफल हुए हैं। सभी जिलों में फैसिलिटी डेवलप करने में भी हमें सफलता मिली। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में प्रशासन के हमारे वरिष्ठ साथियों ने मिलकर के अनेक प्रभावी कार्यक्रमों की रचना की है। 2 अप्रैल को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू एंड कश्मीर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ट्रीटमेंट काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर रूल्स 2026 को नोटिफाई किया, ताकि हर एक सेंटर जेन्युइन हो, नशे के शिकार मरीज के लिए समर्पित हो, सभी आवश्यक ह्यूमन रिसोर्स मौजूद हो और उस सेंटर की निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे सभी सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी जो बिना किसी सपोर्ट स्टाफ के चल रहे हैं और जो नियम हैं उनके प्रावधानों के विपरीत भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि ये केवल शुरुआत है। हमारी उपलब्धियां हमें बराबर याद दिलाती हैं कि हम सही दिशा में हैं, लेकिन वे हमें यह भी प्रेरित करती हैं कि अभी रास्ता बड़ा लंबा है। आने वाले 3 महीने 100 दिन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस अवधि में हमारा अभियान अनेक चरणों में आगे बढ़ने वाला है, जिसमें जागरूकता का कार्यक्रम होगा ताकि हर व्यक्ति तक हम पहुंच सकें। जनभागीदारी की भावना सुनिश्चित करने के प्रयास हम करेंगे। युवाओं पर विशेष रूप से और महिलाओं पर केंद्रित अभियान भी चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में काउंसलर्स की नियुक्ति होगी जो स्टूडेंट से संवाद करेंगे। समुदाय को जोड़ने का प्रयत्न होगा। सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के गांव शहर में बैठकों का आयोजन करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति माताओं बहनों को ताकतवर बना करके, क्योंकि वही परिवार की धुरी हैं, और जब हमारी बहनें जागरूक होती हैं तो मैं मानता हूं पूरा समाज जागरूक होता है। कानून के सख्त पालन का भी इंतजाम किया गया है। जो लोग ड्रग स्मगलिंग में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आज मैं इस मंच से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि समाज को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस के जवानों, सीमा में लगे हुए सभी बहादुर सुरक्षा बलों तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सभी वीरों से कहना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी एक षड्यंत्र के तहत ड्रग स्मगलिंग के जरिए आतंक की भी फंडिंग कर रहा है और हमारे भविष्य को खोखला बनाने की कोशिश कर रहा है। सीमा पार से स्मगलिंग करके लाए गए ड्रग्स जम्मू कश्मीर की शांति और हमारे नौजवानों के जीवन के लिए सबसे बड़े खतरे बनकर उभरे। और उस ड्रग की खेप जो हमारी निगाहों से बचकर भीतर आ जाती है, वो न केवल आतंकी गतिविधियों को स्पॉन्सर करती है, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी लेती है, उनका भविष्य छीनती है और एक जीवन को उसके सही अर्थों में शुरू होने से पहले ही समाप्त कर देती है। वर्दी पहने हर एक जिम्मेदार साथी से मैं आज कहना चाहता हूं कि आज हमें संकल्प लेना है कि अब किसी भी सूरत में हम ये नहीं होने देंगे। हमने हमेशा एक बात कही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। ये सिद्धांत इस अभियान में भी हम लागू करेंगे। जो भी स्मगलर ये सोचता है कि वो हमारे समाज में जहर घोलकर बेखौफ घूम सकता है, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि कानून अपनी पूरी ताकत से उसके खिलाफ खड़ा होगा। न कल न कभी बाद में, मैं अभी बल्कि इसी क्षण से हम तस्करों के पूरे तंत्र को नस्तानाबूद करने की शपथ लें। एक एसओपी भी प्रशासन ने तैयार की है। हर एक स्मगलर को, उसके साथियों को कानून के कटघरे में लाने का एक समुचित प्रबंध किया गया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दोष जिंदगियों को बर्बाद करने की कीमत कड़ी, त्वरित और निश्चित हो।
इस काले धंधे से जुड़े हर तत्व से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अछूते नहीं हो, तुम अदृश्य भी नहीं हो। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस को तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इस SOP के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए हैं। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि हम इस नेटवर्क के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं कि आने वाली पुश्तों की रूह भी उनकी काम जाए। साथ ही मैं अपने प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि मानस पोर्टल और मानस टोल फ्री नंबर पर जितनी भी शिकायतें और जानकारियां मिल रही हैं उन पर भी हमें संवेदनशील होकर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। पंचायत, मोहल्ला कमेटी, चौकीदार, लंबरदार और अन्य सभी कर्मियों के सहयोग से ग्रास रूट इंटेलिजेंस को भी हमें मजबूत बनाना है ताकि ड्रग स्मगलिंग से जुड़े हर एक तत्व की पहचान की जाए, उसे कानून के तहत कड़ी सजा दी जाए। इस दिशा में पंचायत सर्विलांस समिति, वार्ड सर्विलांस समिति गठन करने और उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मित्रों, लेकिन जो नशे के शिकार हैं उनके पुनर्वास का भी समुचित प्रबंध जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। जो लोग नशे की गिरफ्त में हैं उन्हें पूरा सहारा दिया जाएगा। उन्हें मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी हर प्रकार से मदद की जाएगी और छठे चरण में हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि हम कितनी सफलता पा सके और भविष्य में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। मैं समझता हूं कि हर थाने में टॉप 5, टॉप 10 जो स्मगलर हैं उनकी सूची आज से ही बननी प्रारंभ हो जानी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी है कि फिर कोई दूसरा दुस्साहस न करे नशे का कारोबार करने में। मैं सभी नौजवानों, समाज सेवा से जुड़े साथियों, समाज के सभी प्रबुद्धजनों, खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि आप सबकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही इस अभियान के चेहरा हैं। आपकी सक्रियता, आपकी प्रतिबद्धता और आपकी संवेदनशीलता ही इस अभियान की सफलता को निर्धारित करेगी। हमने विस्तृत संवाद और सोच समझकर प्रशासन ने एक रोड मैप तैयार किया है जो बदलाव की दिशा में एक सुव्यवस्थित और दृढ़ अभियान की तरह है। हर महीने की अपनी अलग पहचान और उद्देश्य हैं जिसके बारे में मैंने संक्षेप में बताया है और आज मैं कहना चाहता हूं ये 3 महीने या 100 दिन जम्मू कश्मीर में एक अस्थायी परिवर्तन के बीज बोने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि नशा विरोधी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ये जोश से भरा हो। मैं चाहूँगा कि डिबेट के इवेंट में युवाओं के संकल्प को हम कैसे धार दे सकें। मेरी अपेक्षा होगी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में आयोजित क्विज कंपटीशन जागरूकता को कैसे स्वभाव में बदला जा सके। नशा प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग से जुड़ी एक्टिविटी सही तरीके से हो ताकि ज़मीनी स्तर पर सटीक जानकारी हमें मिल सके। आने वाले दिनों में एकता यात्राएं भी आयोजित की जाएंगी जो मोहल्ला को नए लक्ष्य देंगी। हर पंचायत, हर वार्ड तक ये यात्रा जाएगी। जम्मू कश्मीर नशे के आगे न कभी झुका था न कभी झुकेगा, ये संकल्प हमें यहाँ से लेकर के जाना है। गांव के चौपाल से लेकर जिला मुख्यालय तक हर एक कार्यक्रम, हर एक पदयात्रा एक सच्चे जन अभियान की भावना से ओतप्रोत होनी चाहिए। हर कार्यक्रम के बाद हमें समीक्षा भी करनी होगी, समझना भी होगा कि क्या सफलता हमें मिली और हमारी असफलता क्या है। समुदाय को अभी भी किसी बात का यदि डर है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, ये हम सदैव संवेदनशील ढंग से विचार करते रहेंगे। हर एक कार्यक्रम का फीडबैक और उसका ऑडिट ये बड़ा ज़रूरी है। समाज के सभी वर्गों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका कोई रोड मैप बना बनाया नहीं, हम सब ने मिल करके इसे बनाया है। आपका भी कोई अगर सुझाव होगा तो हम उस सुझाव का भी स्वागत करेंगे और उसमें संशोधन करेंगे। जनता की प्रतिक्रिया कोई औपचारिकता नहीं बल्कि हमारी दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शन का एक कंपास है। इसलिए मैं समाज के सभी वर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगले 3 महीने
इस अभियान में प्रतिदिन हम तो स्वयं को सुधारेंगे ही, आपकी भागीदारी ये हमारे लिए बड़ी आवश्यक है। रणनीति को निखारेंगे, पहले से अधिक सशक्त होकर अगले दिन के लिए काम का संकल्प लेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये 3 महीने 100 दिन एक क्षणिक अभियान बनकर नहीं रह जाएं, बल्कि वह टूट नींव बने जिस पर जम्मू कश्मीर का हर गांव, हर शहर हमेशा के लिए नशे के अभिशाप से मुक्त हो सके। आइए हम सभी मिलकर आज यहाँ संकल्प लें। हम ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं जहाँ हर नौजवान सुरक्षित हो, हर परिवार मजबूत हो और हर सपना नौजवानों का और हमारी बच्चियों का साकार हो सके। आज 11 अप्रैल का दिन ये केवल दिन एक शुरुआत का दिन नहीं है, बल्कि परिवर्तन की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है। आइए इसे एक ऐसा जन आंदोलन हम मिल करके बनाएं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सके। मैं आप यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ आए हैं सभी लोग पदयात्रा में शामिल हों। अगर कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो ये छूट केवल उसी के लिए है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ और विनम्रतापूर्वक सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ से पदयात्रा में सभी साथी शामिल होंगे। उसके लिए प्रशासन के साथी बताएंगे कि आपका डेजिग्नेटेड स्थान कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है। मैं फिर से यहाँ आए हुए सभी लोगों के प्रति अपनी ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।